प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर के अब आज न सिर्फ न्यूज़ 14 टुडे की टीम कैराना लोकसभा क्षेत्र के बल्कि सहारनपुर के एक गांव में पहुंचे, जो जमुना पार हरियाणा में पड़ता है, सोंधा बांसगांव, जहां पर मौजूद है हमारे साथ कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी। उनसे बात करते हैं क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहा है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के गांव ग्याजुद्दीनपुर और सोंधेबास, यहाँ ये दोनों गांव जमुना पार हैं, उत्तर प्रदेश के गांव हैं लेकिन यमुना के पार हैं। यहाँ तक विकसित भारत योजना की जो सरकार ने वैन एलईडी तैयार करने का काम किया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि योजनाएं क्या चल रही हैं, किस योजनाओं का लाभ लोगों ने किस प्रकार से लेना है, लाभार्थी को छूटा है उसको शामिल करने का काम कैसे हो सके। इसी के उद्देश्य से यहाँ आने का आज हमारा भी मकसद था और इस कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय हम लोगों ने लिया था कि ग्याजुद्दीनपुर सोंधेबांस के गांव में जो जमुना पार पड़ते हैं, वहाँ मैंने अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हुए आज उसी उद्देश्य से यहाँ आना हुआ है, ताकि लोगों को जानकारी हो सके, लोग जागरूक हो सके और अच्छी योजनाओं का लोग लाभ उठाने का काम कर सकें। मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि देश के आखिरी छोर के नागरिक तक तमाम वो योजनाएं पहुंचेंगी जिसका उनको लाभार्थी है, पात्र है। लेकिन अगर सहारनपुर के इन गांव की बात करें, जमुना पार गांव लगते हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, शामली डिस्ट्रिक्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैराना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो उन गाँव तक किस तरह से योजनाएँ पहुँचाने का प्रयास किया? आप देख रहे हैं कि ये गाँव में योजनाओं को पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरे दलों की सरकार बहुत लंबे समय तक रही है, किसी ने इन गांवों की सुध नहीं लेने का काम किया है। हम लोगों को पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते हम लोगों ने इन गांवों पर फोकस करने का काम किया। इन लोगों की बहुत लंबे समय से पुल की मांग थी, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख रखने का काम किया गया, लोकसभा में उठाने का काम किया गया। उस लोकसभा में उठाने के बाद, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, यहाँ के हम सब लोगों ने प्रयास करने के बाद तब हम लोगों का ये परिणाम निकल करके आया। सभी लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि हम लोगों के बीच में ये पुल बनने का काम हो रहा है। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या थी जिसका समाधान हो पाया है। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये भारत हमारा विकसित भारत के रूप में जो संकल्प यात्रा चल रही है, हमारे आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है। महिलाएं आगे आएँ, उनकी तरक्की हो सके, युवा देश की मुख्य धारा से जुड़ने का काम हो सके, उनकी तरक्की, रोजगार उनको ठीक प्रकार से मिल सके, किसान का भला हो सके, गरीब का भला हो सके, गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आ सके। इस विषय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और इसी उद्देश्य से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग लाभार्थी लोग इसका लाभ उठाने का काम कर सकें। जो छोटे लाभार्थी हैं वो भी शामिल होने का काम हो सके। अगर हम इन जमुना पार के गांव की बात करते हैं, ये चाहे कॉलेज की समस्या हो, क्योंकि सरसावा है या फिर जमुना नदी पार करके जाना पड़ता है। अब पुल, हालांकि पुल बन रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा इन गाँव में पहुँचाई जा रही हैं, ताकि क्योंकि हरियाणा में ये गाँव बसे हुए हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी तरह अनदेखी इन गाँव की? नहीं, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार इनको लाभ देने का काम करेगी और कर भी रही है। अब जब से हमारी सरकार है, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था, यहाँ तक आना संभव नहीं था। कोई सरकार का कोई जरा सा छोटा प्रतिनिधि भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता था। इस प्रकार के कैंप लगा करके, इस प्रकार की यात्रा में गांव के लोगों को इकट्ठा करना, सभी मजरों के लोगों को इकट्ठा करना, उनको योजनाओं का लाभ देने की बात कैसे हो सके, कैसे वो ठीक प्रकार से योजनाओं से जुड़ने का काम कर सकें, कैसे उसका लाभ उठाने का काम कर सकें, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए संभव हो पाया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, कल परिणाम आ रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? अच्छे परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। लोगों का विश्वास बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है और उन्हीं के नाम पर लोगों ने वोट देने का काम किया है। अच्छे परिणाम कल आएंगे। विपक्ष का तो ये भी कहना है, जिस तरह वर्ल्ड कप में तो इंडिया जीतती रही है और फाइनल में आके हार गई, इस बार भी इसी तरह, इस चुनाव में भी इसी तरह देख रहे हैं? खेल होता है, खेल में बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ियों ने खेला है, उत्कृष्ट प्रकार का खेल दिखाने का काम किया है और नॉन स्टॉप जीतते भी चले गए। ये खेल हार जीत का खेल रहता है, इसमें कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, लेकिन बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ी खेले हैं। चुनाव की बात करें, विपक्ष का कहना है कि वर्ल्ड कप की तरह चुनाव भी रहेगा। निश्चित रूप से इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। लोगों का विश्वास इतने ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, जो अटूट प्रकार का विश्वास देखने को मिल रहा है। ये जोड़ इस प्रकार का हो गया है, जिस प्रकार का फेविकोल का जोड़ होता था ना, उस प्रकार का जोड़
आदरणीय मोदी जी का और देश की जनता का बन चुका है। यानी ये कहें कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी 2024 में जीत 2024 भी फाइनल ही मान करके चलने का काम करिएगा। फाइनल भी हमारा भारत जीतेगा, मोदी जी जीतेंगे, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद साहब जी थे हमारे साथ, प्रदीप चौधरी कैराना से लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि तमाम योजनाएं धरातल पर लाई जा रही हैं। क्षेत्र के आखिरी छोर के नागरिक तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जो मतगणना होने जा रही है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें भारी मतों से भाजपा की सरकार जीतेगी और 2024 में जो फाइनल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।